श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की बहुत ही अधिक समस्याएं हैं या फिर यदि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप अपना कर्ज समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आप लगातार अपने जीवन से दुखी होते जा रहे हैं, आपको कई प्रकार के संकटों ने घेर लिया है, तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगे तो आपको शनिवार के दिन एक ऐसा विशेष उपाय करना चाहिए जो आपके जीवन की इन तमाम समस्याओं को समाप्त कर देगा। आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में हम केवल शनिवार के दिन एक शमी पत्र से और शहद की कुछ बूंदों से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमारे जीवन में न चाहते हुए भी सारी परेशानियाँ एक साथ आ जाती हैं, यानी कि हमारे जीवन में सारे विघ्न एक साथ आ जाते हैं। तो जब भी आपके ऊपर बहुत अधिक परेशानियाँ आ जाएं तब आपको यह विशेष उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुदेव द्वारा बताए गए दो बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय ऐसे लोगों को करना है जिनके जीवन में उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और साथ ही साथ यदि वह कर्ज की समस्या से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, धन प्राप्ति के जो सारे रास्ते हैं वह उन्हें बंद होते नजर आ रहे हैं। और दूसरा उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामनाएं हैं जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो आपको ये दूसरा विशेष उपाय कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष और खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे की पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद भी लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक शमी पत्र लेना है। देखिए, सावन के महीने में यदि हम महादेव को बेलपत्र या फिर शमी पत्र समर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए, यदि आपके पास अधिक मात्रा में शमी पत्र हैं तो आपको 7 शमी पत्र लेने हैं, लेकिन यदि आपके पास शमी पत्र उपलब्ध नहीं है तो फिर आप मात्र एक शमी पत्र ही ले लीजिए। अब देखिए, मात्र आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये जो उपाय हैं विशेषकर आपको शनिवार के दिन ही करना है और इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक जल का पात्र है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, जल अर्पित करने के बाद आपके पास जो शमी पत्र हैं, चाहे आपके पास एक शमी पत्र है, चाहे आपके पास 7 शमी पत्र हैं, जितने भी शमी पत्र हैं उन पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है या फिर आपको इन शमी पत्रों को अच्छे से शहद के अंदर कर लेना है, यानी कि इन शमी पत्रों को आपको चारों तरफ से अच्छे से शहद के अंदर कर लेना है। अब दोस्तों, इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव की शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करना है, यानी कि एक शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, एक शमी पत्र साइड में रख देना है। चारों तरफ आपको अच्छे से शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है। देखिए, यदि आपके पास एक ही शमी पत्र है तो इस एक शमी पत्र से ही आपको भगवान शिव की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। और शिवलिंग का श्रृंगार करते समय आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे कर्ज से जुड़ी हुई आपकी समस्या हो, धन प्राप्ति को लेकर यदि आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं चल रही हैं, धन प्राप्ति के आपके जीवन में सारे मार्ग आपके बंद होते आपको नजर आ रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुदेव ने बताया है कि जब भी हम सावन मास के शनिवार पर इस प्रकार से शिवलिंग का शमी पत्रों से श्रृंगार करते हैं तो यकीन मानिए कि हमारे जीवन में हमें महादेव की अनन्य कृपा प्राप्त हो जाती है। या फिर यदि हमारे जीवन में शनि की 7.5 शनि की ढैया चल रही हैं या फिर शनि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हैं तो उन सभी समस्याओं से भी हमें बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई प्रकार के उपाय करने के बाद, कई प्रकार की व्रत करने के बाद, तो गुरुदेव ने बताया कि आपको सावन मास के इस शनिवार पर यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है।
देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दीपक आप अपने घर पर ही शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इस आटे में किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है। यानी कि आपको इस आटे में न तो नमक मिलाना है, न ही किसी प्रकार की सामग्री मिलानी है। आपको केवल शुद्ध आटे से 2 दीपक का निर्माण करना होगा। अब देखिए दोनों ही दीपक में आपको लंबी बातियों का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दोनों ही दीपक में आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको इन दोनों दीपक को अलग अलग जगहों पर रखना है। शनिवार का दिन है तो जो एक दीपक है इसे तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है, यानी कि प्रज्वलित करना है। देखिए जब भी आप ये जो पहला दीपक है इसे पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करेंगे तो जिसका मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर रख कर के आपको इसे प्रज्वलित करना है। यानी कि पश्चिम दिशा की ओर इस दीपक को रख कर के आपको इसे प्रज्वलित करना है और आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए इस दीपक को पीपल वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ आपको इस दीपक के अंदर 5 या फिर 7 काले तिल के दाने भी अवश्य ही डालने हैं। अब दोस्तों ये जो दूसरा दीपक है इसे आपको लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इसे भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही प्रज्वलित करना है। देखिए ये जो दूसरा दीपक है इसे आपको शिवलिंग के सामने ही प्रज्वलित कर देना है और इस दीपक के अंदर भी आपको 5, 7 या फिर 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। देखिए शनिवार का दिन है तो जो काले तिल हैं वह महादेव को भी अत्यधिक प्रसन्न करते हैं तथा शनिदेव को भी बहुत अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। इसीलिए आपको इन दोनों ही दीपक में काले तिल के दाने अवश्य ही डालने हैं। देखिए ये जो दूसरा दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तो इसकी जो दिशा है वह आपको उत्तर दिशा में रखना है। यानी कि दीपक में जो आप बाती का प्रयोग करेंगे तो इसकी जो दिशा है वह उत्तर दिशा में होना चाहिए। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जो दूसरा दीपक है इससे भी शिवलिंग के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए इसके बाद आपकी चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना है, चाहे आपकी जो मनोकामना है वह धन संबंधित कोई मनोकामना हो या फिर आपकी मनोकामना नौकरी से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या फिर यदि आपके विवाह को लेकर हो, या फिर यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े की समस्या को लेकर हो, यानी कि आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये जो दीपक है आपको प्रज्वलित कर देना है। गुरुदेव ने बताया है कि इस पवित्र महीने की शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये चमत्कारिक और विशेष उपाय कर लेता है तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिससे परिपूर्ण न किया जा सके। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।